ये क्वेश्चन यूपीएससी सी सेट 2021 का है। इसको सॉल्व करने के लिए 2 से 3 कॉन्सेप्ट एक साथ यूज होंगे, इसलिए इस प्रॉब्लम को हमने सेलेक्ट किया है। तो आज इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम में कह रहे हैं कि कंसीडर ऑल 3 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स ऑब्टेन्ड यूजिंग 3 नॉन जीरो डिजिट्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3। अब यहाँ तक आपको बहुत सारे की पॉइंट मिल चुके हैं। जैसे पहला की पॉइंट है कि आपका जो नंबर होगा वो 3 डिजिट का होगा। दूसरा, वहां पे डिजिट को आपको रिपीट नहीं करना है। तीसरा, जो डिजिट होगा वो नॉन जीरो होना चाहिए। और चौथा, वो डिजिट मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं लेट एस बी देयर सम। अब यहाँ पे उसके जितने भी आप नंबर्स बना लोगे उन सभी नंबर का सम अगर कह रहा है कि एस होगा, तो इसी एस के लिए इन्होंने 2 पॉइंट लिखे हुए हैं कि जो एस होगा इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 74 और दूसरा एस इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 9। यहाँ पे ऑलवेज वर्ड नहीं आना चाहिए था, इनका स्टेटमेंट फॉर्मेशन ठीक नहीं है, क्योंकि ये एस आपका अकेला कोई एक नंबर होगा, तो या तो डिविजिबल होगा 74 से या भी नहीं होगा। ऑलवेज वर्ड उसके लिए आता है जब आपके पास एस की कंडीशंस बहुत सारी होती हैं और सारे कंडीशंस को ये कोई फॉलो करता है। चलिए, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि स्टेटमेंट 1 और 2 में कौन सही है और कौन गलत है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नंबर फॉर्म करेंगे, उसके बाद वो सारे नंबर्स लिखेंगे, उनका सम निकालेंगे। तो थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा है, लेकिन उसके 2 हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे जिससे बहुत जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले वो 3 का मल्टीपल कौन कौन होगा, अलग अलग 3, जिनको यूज करके हम लोग ये नंबर बनाएंगे। तो एक मल्टीपल हो गया 3, एक मल्टीपल हो गया 6, एक मल्टीपल हो गया 9। इन तीनों को यूज करके हम लोग अपना नंबर बनाएंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको पहले कंसीडर करेंगे 100 प्लेस को। तो 100 प्लेस पे अभी आप पहला डिजिट लिखने जा रहे हो और आप यहाँ पे 3, 6, 9 में कोई भी यूज कर सकते हो। मीन्स देयर आर टोटल 3 पॉसिबिलिटी टू राइट द नंबर बाय यूजिंग ऑल द 3 डिजिट एट प्लेस 100। इसलिए आपके पास टोटल वेज हो गया 3। अब आते हैं 10th प्लेस पे। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब एक डिजिट आप 100 प्लेस पे यूज कर चुके होगे तो उस डिजिट को आप 10 प्लेस पे यूज नहीं करोगे, क्योंकि रिपीटिशन आपको करना नहीं है। अब जैसे अगर 3 को आपने 100 प्लेस पे यूज किया होगा तो अब 10 प्लेस पे यूज करने के लिए आपके पास या तो 9 बचेगा या फिर 6। अगर 6 100 प्लेस पे यूज होगा तो आपके पास पॉसिबिलिटी होगी केवल 3 और 9 की। ऐसे 9 के लिए भी हो जाएगा। मीन्स एक डिजिट जो 100 प्लेस पे यूज हो जाएगा वो फिर 10 और 1 प्लेस के लिए बचेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे टोटल आपके पास डिजिट बचेंगे केवल 2 जिनको आप यूज कर सकते हैं। अब ऐसे ही 1 प्लेस पे आ जाओ। जब 2 डिजिट आपके 100 और 10 प्लेस पे यूज हो चुके होंगे तो अब वो डिजिट आप 1 प्लेस पे यूज नहीं कर सकते, इसलिए 1 प्लेस पे आपको पॉसिबिलिटीज मिलेगी नंबर की केवल 1। इसलिए टोटल जो यहाँ पे नंबर आपके बनेंगे वो बनेंगे केवल 6। मीन्स टोटल 6 नंबर्स आर फॉर्म बाय यूजिंग ऑल दीज 3 डिजिट्स। और इनका प्लेस आप कोई भी चेंज कर दो। तो अब ये नंबर क्या होंगे, इन नंबर्स को पहले लिखना है और उसका सम करना है। तो ये तो हो गया एक बड़ा प्रोसीजर, लेकिन उस नंबर को बिना लिखे हम उसका सम आसानी से बता सकते हैं। उसका एक तरीका है, वो तरीका अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले वो नंबर लिख लेते हैं। तो हम 3 को लिख लेते हैं 100 प्लेस पे और यहाँ पे लिख देते हैं 6 9 और एक बार लिख देते हैं 9 6। 2 नंबर ये हो गए। अब हम 6 को 100 प्लेस पे लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3 9 और एक बार 9 3, ये हो गया। और एक बार 9 को 100 प्लेस पे लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3 6 और एक बार 6 3। टोटल यही 6 नंबर हैं जिनका यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। अब अगर इनका सम बताना होगा तो पहले इन नंबर्स को आपको लिखना पड़ेगा। अब लिख के और इन सभी नंबर को आप ऐड कर दोगे। तो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो होगा 3996। आप इसको ऐड करके चेक कर सकते हो। अब ये नंबर कहाँ से आया, इसको हमने डायरेक्ट सॉल्व किया हुआ है। डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आपके पास जितने भी डिजिट हैं सबसे पहले उससे एक कम का आप कर दो फैक्टोरियल। जैसे 3 डिजिट हैं तो 2 का फैक्टोरियल, 4 डिजिट होंगे तो 3 का फैक्टोरियल, 5 डिजिट होंगे तो 4 का फैक्टोरियल। यहाँ पे 3 डिजिट हैं तो हमने लिख दिया 2 का फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई में आपको सारे डिजिट का यहाँ पे लिखना होगा सम। तो 3 + 6 + 9 कर दिया
और मल्टीप्लाई में जितने डिजिट होंगे उतने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। मतलब 2 डिजिट होंगे तो 11 से, 3 डिजिट होंगे तो 111 से, 4 होंगे तो 41 से, इस तरीके से। तो यानी कि अब इस 2 का फैक्टोरियल जब करोगे तो ये हो जाएगा 2। फैक्टोरियल आप समझते होगे, फैक्टोरियल का मतलब होता है जिस नंबर का फैक्टोरियल होगा उस नंबर से लेके डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक जितने नंबर होंगे सबका मल्टीप्लाई। जैसे 2 के फैक्टोरियल का मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाई 1, 3 के फैक्टोरियल का मतलब होगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 4 के फैक्टोरियल का मतलब हो गया 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, इस तरीके से। ये हो गया 2, और इनका सम कर दोगे तो हो जाएगा 15, 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 111। अब इसको सॉल्व कर दोगे 36 इंटू 111, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3996 ही आएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे इस मेथड से निकाल सकते हो। तो दो कॉन्सेप्ट यही है यहाँ पे कि अगर नंबर रिपीट नहीं होंगे और आपके पास डिजिट होंगे तो आप यहाँ पे कितने नंबर फॉर्म कर सकते हो, ये तरीका है, और उसका सम कितना आएगा, ये तरीका है। अब चलिए आते हैं हम अपने इस दो स्टेटमेंट के ऊपर। तो आपके पास जो नंबर है 3996, इसको आप अगर 74 से डिवाइड करोगे ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट हो जाएगा सही। और इसी नंबर को जब आप डिवाइड करते हो 9 से तो 9 से भी ये डिवाइड हो जाता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी है सही। इसलिए आपको लिख देना है यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी दूसरे प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।